हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी विथ तृप्ति मैम। बेटा, हम मोशन इन अ प्लेन जो आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है वो कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन तक कर लिया था। ठीक है, हमने इनिशियली पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, फिर वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा एंड देन एक्सेलरेशन वेक्टर पढ़ा। अब हम जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके बोर्ड और नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने जो पढ़ा था, वो तो हमने 1D के लिए 3 इक्वेशन पढ़ा था, लेकिन 2D के लिए जो 3 इक्वेशन है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एंड क्वेश्चन में उसे हम किस तरह से अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में आप अप्लाई करना जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, वो 2 डायमेंशन में किस तरह से हम अप्लाई करना सीखेंगे, वो आप इजीली सीख जाओगे। ठीक है, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, एंड अगर आपको ये सीखना है तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो 2 डायमेंशन के लिए है, ये तीनों इक्वेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, ये 1 डायमेंशन के लिए। अगर आपको इन्हें 2 डायमेंशन के लिए बनाना है तो आपको सिर्फ इनमें सफिक्स में एक्स और वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ तो एक्स डायरेक्शन के लिए वी एक्स यू एक्स और ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम जो है वो तो दोनों के लिए सिमिलर है। वाई डायरेक्शन के लिए वी वाई यू वाई ए वाई हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी आपने इसी तरह से किया। जो डिस्प्लेसमेंट है एस, एक्स में है तो एक्स लिख दो, वाई में है तो वाई लिख दो। अगर वाई में है तो वेलोसिटी वाई की, एक्सेलरेशन वाई का होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी हम इस तरह से एक्स और वाई एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब देखो, ये तो ईजी है। क्या करना है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ओरिजिन पर है, स्टार्टिंग पोजीशन पे है, और इसी पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है 15 आई केप। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो क्या है, 15 आई केप है। इसका मतलब एक्स एक्सिस में ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये यू एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई केप है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच रिप्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही ये 3 इक्वेशंस हैं। तो जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे। तो जो एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या है आपका 15 आई केप, मतलब एक्स एक्सिस में 15 है, और वाई एक्सिस में है 20 जे केप, मतलब वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो 20 है। ठीक है, यानी कि ये बेटा ए एक्स की वैल्यू है और ये ए वाई की वैल्यू है मैग्नीट्यूड में। फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हम अप्लाई करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसका मतलब आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको दी हुई है 180 मीटर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? तो हमने ये जो इक्वेशन है ये एक्स में लगाओ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है एक्स में, ए एक्स मतलब 15, तो 15 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी 15/2 मतलब 7.5 हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से 180 रख दी, यू एक्स की वैल्यू है 15। ठीक है, टी एज इट इज़ क्योंकि हमें टी नहीं पता है, एंड यहाँ पर 7.5 टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 7.5 टी स्क्वायर प्लस 15 टी एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे आप कट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो ये 0 हो जाएगा। अब 5 से कट कर लीजिए। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे या 15 से भी कट हो सकता है ना, 15 से कट हो जाएगा, तो ये 15 बन जा, ये 15 5 75। ठीक है, ये और ये हो जाएगा 15 1 जा 15। ठीक है, 3 बचा, 15 2 जा 30, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ मैं डिवाइड बाई 10 कर देती हूँ, यहाँ टी और यहाँ पर -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 10 का क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको एलसीएम ले लो 10 को, तो 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 12 इंटू 10 कर देती हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब 5 से कैंसिल हो रहा है सभी जगह, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस यहाँ से क्या, ये 5 जो है ये तो 2 हो गया, और ये 2 यहाँ पर 24 हो गया। क्लियर? अब इसे आप अरेंज करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में
आपका 24 आना चाहिए, तो 6 4 जा 24, और 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर +60 और -40 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों देखो, माइनस का 6 में से 4 गया तो +2 हो गया, और मल्टीप्लाई में -24 हो गया, -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से t कॉमन तो t +6 हो जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन तो t +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हुआ t +6 एंड t -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया तो यहाँ -6 हो जाएगा इससे, तो ये माइनस जो टाइम है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से हमें पता चली। अब आप इजीली y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो अप्लाई ये इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब ये y में तो आप जो भी सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब y के लेंगे, तो y इज इक्वल टू, ये तो देखो इनिशियल वेलोसिटी y में है नहीं, यहाँ पे आप 0 इंटू जे कैप भी लिख सकते हो, तो 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हाफ ए वाई कितना है बेटा 20, तो इसके प्लेस पे 20, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 8 टू द 160, ठीक है। तो ये 160 मीटर जो है वो y कोऑर्डिनेट है। तो आप इस पार्टिकल की जो लोकेशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x में आपका कितना है 180, x में है 180 मीटर और y में 160 है। तो आप इस तरह से कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, 180 i कैप प्लस 160 j कैप। क्लियर। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेलोसिटी। आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन में वेलोसिटी दी हुई है, x में और y में, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये है आपका बेटा vx एंड दिस इज vy मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अब इसको u लिख लीजिए, ठीक है। क्या है u। इट अंडरगोज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटा a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। यानी कि ax जो है वो 1 है, और यहाँ से ay जो मिलेगा वो -3 मैग्नीट्यूड में, ठीक है। 4 सेकेंड, यानी कि टाइम जो दिया हुआ है बेटा वो 4 सेकेंड दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब x और y की पोजीशन फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखो यही इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब आपको t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे तो कोऑर्डिनेट जो है होंगे वो बेटा वो 0 होंगे। 4 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आना चाहिए, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। t इज इक्वल टू यहाँ 4 सेकेंड पे आपको कोऑर्डिनेट बताना है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ t के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 4 सेकेंड पे। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ तो ये x वाली वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी, ठीक है। x वाली वैल्यू हमें मिलेगी, तो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, टाइम आपने 4 लिया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा 1, और टाइम आपने 4 लिया है तो ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 8 16, ओके। तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 16 आई के। अब y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर। क्लियर। u y की वैल्यू क्या है तो आप देखो u y मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी के प्लेस पे 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है तो -3 कर लीजिए, और ये हो जाएगा 16, तो ये 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, ठीक है। एंड यहाँ माइनस हो जाएगा 8 या 24, तो ये हो जाएगा बेटा y कोऑर्डिनेट -12, ओके, और वेक्टर फॉर्म में तो ये j केप, ओके। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, r इज इक्वल टू 16 आई केप -12 j केप। क्लियर। अब आपने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी
जो है पहले फाइंड कर लेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे 4 सेकेंड पे। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो वेलोसिटी x में अगर फाइंड करनी है तो x कोऑर्डिनेट लिख लो, वी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये x में 1 एंड 4। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6i केप। ठीक है, x में वेलोसिटी। y में वेलोसिटी, तो y में हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई है आपका 3, यहाँ पर -3 इंटू 4, सो 3 माइनस का 12 गया तो -9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वी वाई हो गया आपका जे केप, वी एक्स और वी वाई। वेलोसिटी आ गई आपकी 6i केप माइनस 9j केप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर मतलब 36 और -9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9981। ठीक है, तो ये टोटल हुआ आपका 6 और 1 7, 8 और 3 11। ठीक है, 117। ओके, √117 जो है ये आपका वेलोसिटी आ गई। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पॉजिटिव ब्रांच ऑफ कर्व। ठीक है, ये कर्व आपको दिया हुआ है, इसकी इक्वेशंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वेयर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, x के प्लेस पे आपको टी स्क्वायर बाई 2 लिखना है। ओके, वेलोसिटी पार्टिकल की बतानी है एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी बताना है। क्लियर? देखो, जो x और y हैं वो टी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब ये टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y वो t के रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो हम y को भी t के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा टी बाई टी स्क्वायर और इसका स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड बाई ये 2 है तो इसको एज इट इज़ रखो। तो y इज इक्वल टू ये t की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4 और ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा यहाँ पर 8, तो ये t की पावर 4/8 आ गया। हमने x और y को दोनों को t के टर्म में लिख लिया, क्योंकि x और y की जो वैल्यू है वो t के साथ वेरी कर रही है। क्लियर? वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, तो x और y को लेके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको मिला वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2, मतलब इस फॉर्म में होता है ना एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस टी की पावर 4/8 जे केप। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी आर बाई डी टी, तो यही आपकी वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, तो डी बाई डी टी आपको आर की वैल्यू यहाँ से पुट करना है आई के प्लस टी की पावर 4। ठीक है, और ये हुआ जी के। क्लियर? नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टी स्क्वायर मतलब 2t हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 2 तो रहेगा ही। ठीक है, तो 2 से टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4 आगे हो जाएगा और टी की पावर 3 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 8 एज इट इज़। ठीक है, कांस्टेंट 4 2 ज़ा 8। सो वेलोसिटी आई केप जे केप एज इट इज़ रख लीजिए। तो वेलोसिटी क्या आई बेटा, यहाँ पे आया टी आई केप और यहाँ पे टी की पावर 3/2 जे केप। अब टी की वैल्यू यहाँ पे 2 रखनी है आपको, तो टी के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, 2 आई केप प्लस टी की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 जे केप, 2 से 2 कैंसिल। सो वी इज इक्वल टू 2 आई केप प्लस 4 जे केप। क्लियर? तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √20। क्लियर? ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को डील करने हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको समझ में आए हो। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोशन इन 2D का प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके मैं बोर्ड के लिए पूरे जो डेरिवेशंस हैं वो भी करवाऊंगी एंड इसके जो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग करेंगे। क्लियर?